हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोस पर। सो एवरेज का आज हम लोगों का रहने वाला है पार्ट थर्ड। ठीक है, एवरेज पार्ट थर्ड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दो पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो जिन बच्चों ने दो पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो वो दो पार्ट जरूर देख लें ताकि आप चीज़ों को बेसिक से समझ पाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो क्वेश्चंस होंगे वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आज के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिन्हें बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे गए। कौन से वाले अभी आप समझ जाओगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं कि सीजीएल की डेट आ चुकी है और एसएससी जीडी की भी डेट आ चुकी है, एग्जाम डेट। ठीक है, तो एक वीडियो मैं उसके ऊपर बना दूंगा और सारा कुछ उसके बारे में बता दूंगा, एसएससी जीडी के बारे में भी और सीजीएल एसएससी सीजीएल के बारे में भी। सीपीओ के मेंस की, सीपीओ मेंस उसकी भी डेट आ चुकी है, तो वो सब चीज़ मैं आपको एक बार बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम एवरेज अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। बेसिक हम पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझ में आ जाए इतनी सी बात है। ठीक है, तो चलिए भाई आप लोग कहते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा ना तब तक अर्थमेटिक करने का कोई काम ही नहीं है। तो अर्थमेटिक अगर ढंग से करना चाहते हो तो पहले क्वेश्चन को ढंग से समझो। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक हॉस्टल है और उस हॉस्टल में पहले कितने स्टूडेंट थे, 35 स्टूडेंट थे। ठीक है, एक हॉस्टल में पहले 35 स्टूडेंट थे। अब बोल रहा है कि 7 नए स्टूडेंट और आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो मैश है, ठीक है, जो होटल का मैश है उसका पर डे, प्रतिदिन पर डे का जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है वो 42 रुपीज इंक्रीज हो जाता है, 42 रुपीज बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ हर एक स्टूडेंट का, प्रति छात्र, हर एक स्टूडेंट का, प्रति स्टूडेंट, ई स्टूडेंट का पर डे का जो खर्चा है वो 1 रुपये कम हो जाता है। तो मैश का मूल खर्च बताना है। अगर इंग्लिश में बात करें तो बोल रहा है ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ मैस, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, पहले जो एक्सपेंडिचर था, मतलब ये 7 स्टूडेंट जो नए आए हैं इनके आने से पहले जो एक्सपेंडिचर था मैश का वो हमसे पूछा गया है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं, और एक ऐसा तरीका बता दूंगा तुम्हें जो तुम्हें लाइफ टाइम याद रहेगा। ठीक है, चीजों को बस समझना, ढंग से मेरी बातों को सुनना। ठीक है बेटा, तो देखो एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझा रहा हूं। क्या था, पहले हॉस्टल, एक हॉस्टल था जिसके अंदर 35 स्टूडेंट थे। एक नया 7 नए स्टूडेंट आते हैं। ठीक है, 35 तो पहले थे ही, 7 नए स्टूडेंट आ जाते हैं, तो अब कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 42। तो अब जो ये 42 स्टूडेंट हो जाते हैं, तो मान लो कि पहले एक बच्चे पर x रुपए का खर्चा होता था, एक बच्चे पर एक दिन का खर्चा। मैं क्या बोल रहा हूं, एक बच्चे पर एक दिन का खर्चा अगर x रुपए होता था, तो ये 7 नए बच्चे आने की वजह से ये जो खर्चा है एक बच्चे पर एक दिन का खर्चा, ये 1 रुपये कम हो जाता है। मतलब अब कितना हो रहा है, x माइनस 1 हो रहा है। ठीक है, पहले एक बच्चे पे एक दिन का खर्चा होता था x, अब जब ये 7 नए बच्चे आते हैं तो अब ये खर्चा हो रहा है कम, 1 रुपये कम हो जाता है, मतलब x माइनस 1। और पूरे मैश का खर्चा, पूरे मैश का खर्चा एक दिन का कितना बढ़ जाता है, 42 रुपीज। बस ये क्वेश्चन था, अब ध्यान से समझना। यहां मैं कर देता हूं लेट, मैंने लेट कर लिया कि पर स्टूडेंट पर डे जो एक्सपेंडिचर था वो मैंने मान लिया ए रुपए। ठीक है, कि हर स्टूडेंट पर एक दिन का जो खर्चा है वो ए रुपए मैंने मान लिया। अब बहुत ध्यान से बात को समझना कि पहले कितने स्टूडेंट थे, पहले थे 35 स्टूडेंट, और इन 35 स्टूडेंट पर जो एक दिन का खर्चा था एक बच्चे पर, वो हमने कितना माना, ए। तो टोटल खर्चा कितना होता था,
35 मल्टीप्लाई बाय ए। तो ये जो है ना बेटा, ये ओरिजिनल एक्सपेंडिचर है, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर जो कि हमसे पूछा गया है मैश का, ठीक है, जो कि हमसे पूछा गया था मैश का, ये ओरिजिनल एक्सपेंडिचर है। अब 7 नए बच्चे आए, 7 नए बच्चे आने की वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 42, बट हर एक बच्चे का जो एक्सपेंडिचर है वो 1 रुपए कम हो जाता है, तो हर एक बच्चे पर जो अब एक्सपेंडिचर होगा वो कितना होगा a-1। क्लियर है बेटा। बट जो ये नया वाला एक्सपेंडिचर है ना, ये न्यू एक्सपेंडिचर जो है, ये न्यू एक्सपेंडिचर ओरिजिनल एक्सपेंडिचर से कितना ज्यादा है, ये न्यू एक्सपेंडिचर ओरिजिनल एक्सपेंडिचर से कितना ज्यादा है, तो क्वेश्चन में बोला गया 42। तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करने के लिए पुराने वाले एक्सपेंडिचर में मुझे 42 रुपीज ऐड करने पड़ेंगे, और जैसे ही मैं पुराने वाले मतलब ओरिजिनल एक्सपेंडिचर में 42 रुपीज ऐड कर दूंगा तो ये दोनों एक्सपेंडिचर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को मैंने क्या कर दिया, इक्वल। अब हम सिंपल इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो 35 मल्टीप्लाई बाय ए कितना होगा 35a, प्लस में कितना हो जाएगा 42 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 42a माइनस कितना हो जाएगा 42, तो a इधर आ जाएगा, ठीक है। 35a में से माइनस हो जाएगा 42a, तो कितना आ जाएगा -7a, और -42 और ये +42 इधर जाएगा तो ये भी -42 हो जाएगा। तो -42 और -42 कितना हो जाएगा बेटा -84। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, है ना। 84 को 7 से कैंसिल आउट कर देंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई 12। ये 12 क्या है, ये 12 है कि एक दिन का एक बच्चे पे जो खर्चा होता था मैच का वो 12 रुपए का होता था, पर हमसे ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पूछा है पर डे। तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पर डे कितना है, ये 35 मल्टीप्लाई बाय ए, 35 मल्टीप्लाई बाय ए। तो क्या करोगे 35 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू कितनी है 12, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 420। मतलब पहले एक दिन का जो खर्चा था मैच का वो था 420 रुपए। समझ में आया तो एक बार हाँ करके जरूर बताना कमेंट करके, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर समझ में आया है तो बोल देना सर यस, और ब्रैकेट में लिख देना 1, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। कमेंट में जरूर बताना, क्लियर है। कमेंट जरूर करा करो, आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और चीजें पसंद आ रही हैं तो उसको लाइक करके भी जाया करो, ठीक है। आप लोगों के लिए ही मेहनत हो रही है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, क्योंकि आपके एग्जाम्स हैं अब आगे, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बिल्कुल ऐसा ही लिया है ताकि एक क्वेश्चन समझने के बाद दूसरा क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करें। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली आपको करना क्या है, पहला क्वेश्चन ढंग से समझना है, वीडियो पॉज करनी है और ये क्वेश्चन खुद करके देखना है, ठीक है। हर क्वेश्चन ये खुद करके देखना है। रिकॉर्डेड क्लास देने का कुछ एक रीजन भी है, लाइव क्लास में आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर सकते, रिकॉर्डेड में आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मुझे लगता है लाइव से बेटर रिकॉर्डेड क्लास होती है। ये सब पता नहीं बच्चे क्यों लाइव क्लास के पीछे भागते हैं, बट चलो कोई बात नहीं, करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमने पूरा टाइम दिया है। बोल रहा है कितने स्टूडेंट है 42, तो पहले थे 42 स्टूडेंट, कितने नए स्टूडेंट आए 13। अगर 42 में 13 को ऐड कर दोगे तो नए स्टूडेंट कितने हो गए 55 55। मान लो पहले बिल्कुल सेम है, पहले हर एक स्टूडेंट पर ए रुपए का खर्चा होता था, तो अब नए स्टूडेंट आने की वजह से एक तो 30 रुपए, पूरी मैश का जो खर्चा है वो 30 रुपए बढ़ गया, और हर एक स्टूडेंट का एक दिन का खर्चा है वो 3 रुपए घट जाता है। तो ये मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा 3 माइनस -3, ठीक है, a-3, और दोनों एक्सपेंडिचर्स को इक्वल करने के लिए यहां कर देंगे +30, और ये हो जाएगा इक्वल टू। ठीक है बेटो, क्लियर हुई मेरी बात। अब तो सॉल्व करना है हम लोगों को। कितना आएगा 42a प्लस में 30 इक्वल टू 55a माइनस कितना आ जाएगा 165। तो 55a इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और जब ये माइनस का हो जाएगा तो इसमें से जो रिमेनिंग हमारे पास बच जाएगा वो कितना बच जाएगा
वो हमारे पास बच जाएगा -15। ऐसा ही होगा। बोलिए, 42A था ना, ठीक है, तो -13 आ जाएगा ये। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास -13। क्लियर है। और ये वहां जाकर प्लस होगा तो कितना आएगा, -195। माइनस से हम माइनस कैंसिल आउट कर देंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, एक बार कैंसिल आउट हो गया, एक बार कैंसिल आउट हो गया तो 5 आ गया, तो ए की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 15। ये ए की वैल्यू आ गई। क्लियर है बच्चों। अब हमसे क्या पूछ रहा है, मैथ्स का पर डे वाला ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, ये था पर डे का ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ये। तो कितना होगा, 42 मल्टीप्लाई बाय ए, और ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 15। तो यहाँ 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर कितना आएगा, 630। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत? तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझा दी हैं आपको, तो कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ये टेलीग्राम है जो कि स्पेशली आपके डाउट्स के लिए बनाया गया है। आप कोई भी डाउट इस टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, और जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपको यही मिलेगी। तो 8 बजे आपकी क्लास अपलोड होती है, तो 9-10 बजे तक इसकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। क्लियर है बेटा। डाउट्स भी आपको मिलेंगे। तो स्टडी ग्लोस के द्वारा, ठीक है, ये जो चैनल है ये आपके डाउट्स के लिए है, मैथ के डाउट्स के लिए। तो हम आपकी हर तरह से हेल्प कर रहे हैं। अब मेहनत आप जितनी करोगे उतना अच्छा आप स्कोर कर पाओगे, और उतनी जल्दी आप जॉब ले पाओगे। क्लियर है। तो देखो, 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे करवा दिए। अब आ जाओ बेस्ट क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन बहुत बेस्ट है, बिकॉज ये बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भाई इस पे भी स्टार लगा लेना, 3 स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार आता है, बॉलिंग वाला क्वेश्चन। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा ये क्वेश्चन, और बहुत बार देखा भी होगा। जो बच्चे कुछ टाइम से कोचिंग ले रहे हैं तो उनको पता है कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बेसिकली इस क्वेश्चन का जो शॉर्टकट बनता है वो बनता है एलिगेशन मेथड से। ठीक है मेरे दोस्तों, इसका जो शॉर्टकट बनता है वो बनता है एलिगेशन मेथड से। तो जिन बच्चों को एलिगेशन मेथड थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत भी आता है, एक बार भी अगर पढ़ा है, तो वो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। पर अगर किसी बच्चे ने एलिगेशन मेथड नहीं पढ़ा है तो उनको थोड़ी दिक्कत आएगी। तो अगर जिन जिन बच्चों को एलिगेशन मेथड पढ़ना है, जिन्हें लगता है कि हाँ सर हमें एलिगेशन मेथड पढ़ना है, हमें एलिगेशन मेथड बता दीजिए, तो मुझे कमेंट करके बता देना। अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे बच्चों के तो मैं एलिगेशन पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, बट अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको एलिगेशन मेथड आता है, ये मान के मैं चल रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। यदि वह अगली पारी में नेक्स्ट इनिंग में 52 रन देकर 10 विकेट लेता है, जिसके कारण उसकी गेंदबाजी औसत 0.4 रन प्रति विकेट सुधर जाती है, तो वर्तमान में कुल विकेटों की संख्या बतानी है कि वर्तमान में उसने कितनी टोटल विकेट्स ली हैं। टोटल विकेट्स कितनी है, क्लियर है बेटा, वर्तमान में, प्रेजेंट में। तो बोल रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेक बाय हिम एट प्रेजेंट। ठीक है, अब देखो, अगर मैं किसी बॉलर का आपसे एवरेज निकालने के लिए बोलूं तो बॉलिंग एवरेज होता क्या है, बॉलिंग एवरेज क्या होता है, तो बेटा बॉलिंग एवरेज होता है टोटल रन। टोटल रन जो है बॉलर ने कितने दिए हैं और टोटल रन पर उसने कितनी विकेट ली हैं। क्लियर है, ये एवरेज होता है बॉलिंग एवरेज हम इस तरह से निकालते हैं। मान लो कोई बॉलर है, उसने 100 रन दिए और 10 विकेट ली, तो उसका जो औसत आ जाएगा वो आएगा 10 रन पर विकेट। अब मान लो, देखो मैं तुम्हारे सामने 2 बॉलरों के बीच की बात कर रहा हूं। एक बॉलर मैंने लिया ए और एक बॉलर का नाम है बी। ये बॉलर ए है, ये बॉलर बी है। जो बॉलर ए है ये 15 रन देकर 1 विकेट लेता है, मतलब इसका जो औसत है ना वो 15 रन पर विकेट है। और जो बॉलर बी है वो 20 रन पर विकेट है, उसकी जो औसत है वो 20 रन पर विकेट है। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि कौन सा बॉलर बेहतर है, कौन सा बॉलर अच्छा है, तो आप लोगों का जवाब होगा सर ए अच्छा है,
क्यों? क्योंकि ये कम रन देकर ज्यादा विकेट ले रहा है। क्लियर है बेटा? जो बॉलर कम रन देते हैं, कम रन पर जिनकी ज्यादा विकेट होती है, वो ही बॉलर अच्छे होते हैं। ये 20 रन देकर 1 विकेट ले रहा है, ये 15 रन देकर 1 विकेट ले रहा है, तो ये रन कम दे रहा है। जो रन कम देगा वो बॉलर अच्छा होता है। तो अगर मैं मानो मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से बात सुनना, मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों को कुछ आता ही नहीं है, जीरो से आपको हर एक चीज समझा रहा हूं। मान लो कि जो ये 15 वाला, जिसका औसत 15 रन प्रति विकेट था, मैं बोल रहा हूं इसने एक मैच और खेला अगला, और अगला मैच इसने इतना बढ़िया खेला कि इसका जो औसत था वो 3 रन पर विकेट सुधर गया, मतलब अच्छा हो गया। तो 3 रन पर विकेट सुधर जाने का मतलब ये 3 रन इसमें ऐड नहीं होंगे, ये घटेंगे। ठीक है? बेहतर होने का मतलब अब इसका जो औसत है, बॉलिंग औसत है, वो 12 रन पर विकेट हो जाएगा। क्योंकि बॉलिंग औसत तभी अच्छा होता है जब कम रन देकर विकेट ले रहे हो आप। ठीक है? बेकार कब होता है? जब ज्यादा रन देकर विकेट ले रहे हो। तो बेहतर, अगर मान लो कोई बॉलर है और उस बॉलर का जो एवरेज है, बॉलिंग एवरेज अभी है 20 रन पर विकेट, और उसने एक मैच खेला नेक्स्ट, उसमें बहुत अच्छा वो खेला, और उसकी वजह से मैंने बोला कि उसकी वजह से जो उसकी बॉलिंग एवरेज थी वो 2 रन पर विकेट बेहतर हो गई। तो 2 रन पर विकेट बेहतर का मतलब पहले उसका 20 था, अब कितना हो गया? 18। मतलब उसने 2 रन अब कम दिए हैं। ये बात आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है? मुझे लगता है कि आप ये बात समझ गए होंगे। अब देखो एलिगेशन मेथड इसमें कैसे लगाते हैं। अब तक इसने जितने भी मैच खेले, ठीक है, तो इसका जो औसत था वो कितना था? 12 रन पर विकेट, ये औसत था। अब इसने एक न्यू मैच खेला, न्यू मैच, अगर मैं बात करता हूं न्यू मैच, ठीक है, न्यू मैच, और उस न्यू मैच में इसने 52 रन दिए और 10 विकेट लिए, है ना? ये तो बोल रहा है कि 52 रन देकर 10 विकेट लेता है, तो इसमें इसका औसत कितना होगा? 5.2। तो यहां इस एक मैच में इसका जो औसत आया, ये आया 5.2 रन पर विकेट। क्लियर है बेटा? और जैसे ही इसने ये मैच खेला तो इसके जितने भी मैच थे उनका जो औसत था, उनका जो बॉलिंग औसत था वो बेहतर हो गया, सुधर जाता है। कितना? 0.4। तो पहले कितना था? 12.4 था, अब 0.4 बेहतर हो जाता है। तो सभी जितने भी मैच है उन मैचों का इसका औसत कितना हो जाएगा? 12 रन पर विकेट। तो यार देखो, आपको एलिगेशन मेथड पता होगा कि एक वैल्यू हम यहां लिखते हैं, दूसरी वैल्यू हम यहां लिखते हैं, और जो बीच में जो वैल्यू आती है वो सारे मैचों या सारी वैल्यू का क्या आता है? मिक्सचर आता है, एवरेज आता है। ठीक है? अब सिंपल सी बात क्या करते हैं? सिंपल सी बात यह है कि 12.4 को 12 में से माइनस कर दोगे तो यहां कितना आएगा? 0.4, और 12 में से 5.2 को माइनस कर दोगे तो यहां कितना आएगा? 6.8। ठीक है? यहां कितना आएगा? 6.8। तो 0.4 से 6.8 को जब कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा 17:1। 17:1। और जो ये रेशियो आता है ना, ये आता है नंबर ऑफ विकेट्स। नंबर ऑफ विकेट्स का क्या आएगा? रेशियो। ये बात अगर आपको बेसिक पता है एलिगेशन का तो ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है? अगर नहीं पता है तो भाई कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होगी, वो कमेंट करके बता देना कि एलिगेशन आपको पढ़ाना है या फिर नहीं पढ़ाना है। तो देखो, ये जितने भी इसने पहले मैच खेले थे उनमें कितनी विकेट ली थी? 17। और इस वाले मैच में इसने कितनी विकेट ली? 1। जबकि 1 विकेट नहीं ली थी, कितनी ली थी? 10। जबकि 1 विकेट नहीं ली थी, कितनी विकेट ली थी? 10। तो हम बोलेंगे कि 1, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो 1 है ना, ये 1 कितने के बराबर है? ये 1 है 10 के बराबर। तो अगर 1 की यूनिट 10 के बराबर, तो कितना गुना हो गया? 10 गुना। तो ये 17 भी कितना गुना होगा? 10 गुना हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? 170। तो पहले जितने भी इसने मैच खेले थे उसमें कितनी विकेट ली? 170। नए मैच में इसने कितनी विकेट ली? 10। टोटल कितनी विकेट हो गई? 180। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? ऑप्शन ए, कि अभी तक एट प्रेजेंट इसने कितनी विकेट ली है? टोटल 180 इसने टोटल विकेट ली है। 180 इसने टोटल विकेट ली है। ठीक है? पक्का हाँ या ना एक बार जरूर करके बताना कि चीजें तुम्हें समझ में आती हैं या फिर नहीं आती है। ठीक है? कुछ दिन की बात है, व्हाइट बोर्ड पर फिर हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा? अभी आई होप ऐसे भी आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। मेन बात है पढ़ना और पढ़ाना। आपको पढ़ना है, कंटेंट देखना है। ठीक है? और बकवास की चीजों से कोई मतलब नहीं है तुम्हें। ठीक है बेटा?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने फिर एक ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन करवाऊंगा पूरी डिटेल में, फिर दूसरा प्रैक्टिस के लिए। अब एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवा दिया बॉलिंग वाले पर, उसका पूरा मैंने आपको बेसिक बता दिया है। अब इस क्वेश्चन को आप खुद करो, ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार खुद करो। क्लियर है बेटा? चलो ठीक है, पॉज कर लो, बिल्कुल सेम सा ही क्वेश्चन है, पॉज करके देख लो चाहे। देखो क्या बोल रहा है, किसी गेंदबाज का औसत, ठीक है, जो बॉलिंग औसत है वो है 12.4 रन पर विकेट। यदि वह अगला मैच खेलता है उसमें 26 रन देता है और 5 विकेट लेता है नेक्स्ट मैच में, जिससे कि उसका औसत 12 रन प्रति विकेट हो जाता है। ठीक है, जितनी भी पारी हैं उनका जो औसत है वो 12 रन पर विकेट हो जाता है। अंतिम पारी तक कुल लिए गए विकेटों की संख्या बतानी है कि अंतिम पारी तक उसने कुल कितने विकेट लिए हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 12.4, और जो ये न्यू मैच है, जो ये न्यू मैच है इसका हम औसत निकाल देंगे। 26 रन देकर 5 विकेट ले रहा है तो इसका औसत कितना आ गया, 5.2 ही आ गया। तो यहां लिखेंगे न्यू मैच का जो एवरेज है वो है 5.2, और जो ये न्यू मैच खेलने के बाद सभी मैच का जो औसत है वो कितना हो जाता है 12। तो भाई वही माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.4, और माइनस करोगे तो कितना आएगा, वो आएगा 6.8। रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा 17:1। अब ये एक कितने के बराबर है, एक है बेटा 5 के बराबर, क्योंकि न्यू मैच में इसने कितनी विकेट ली थी 5, तो एक 5 के बराबर आया। ठीक है, अगर एक 5 के बराबर आया है तो ये कितने के बराबर होगा, ये होगा 85 के बराबर। तो बोल रहा है लास्ट इनिंग तक कितने लिए, लास्ट इनिंग तक, तो 85 + 5 टोटल कितनी आएगी 90। तो आंसर जो आएगा हमारा 90 आएगा, ऑप्शन डी, इसमें लिख दो 90। ठीक है, ऑप्शन डी लिख लो, और ऑप्शन डी लिख के लिख लो 90। क्लियर है मेरी बातें? ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये है, देखो अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे वो करे बॉलिंग पर बेस। ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन थे वो बॉलिंग पर बेस्ड थे। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन जो है ये बैटिंग पर बेस्ड है। ठीक है, बैट्समैन पर बेस्ड है। तो एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक बल्लेबाज की कुछ पारियों में औसत, कुछ पारी है उसकी, और बोल रहा है कुछ पारियों में औसत जो है वो 21.75 है, मतलब 21.75 है। बोल रहा है अगली 3 पारियों में वो 28, 34 और 37 रन बनाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 पारियों में 28, 34 और 37 रन बनाता है, जिससे कि उसका जो औसत है, ठीक है, जो पहला जो औसत था वो 1.125 बढ़ जाता है। तो बताओ अब तक उसने टोटल कितनी पारी खेली है, कितने मैच खेले हैं, ये हमसे पूछा गया। अब अगर मैं आपके बैट्समैन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई बैट्समैन का मुझे एवरेज बताओ, बैट्समैन का एवरेज क्या होता है, तो बैट्समैन का जो एवरेज होता है ना बेटा, वो होता है टोटल रन अपॉन में होता है टोटल मैच, या टोटल इनिंग भी आप बोल सकते हो, या मैच को आप क्या बोल सकते हो, टोटल इनिंग्स भी बोल सकते हो। क्लियर है, समझ में आया? कि मान लो उसने 10 मैच खेले और 200 रन बनाया, तो 200 रन टोटल है, मैच कितने खेले 10, तो 200 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो उसकी बैट्समैन की जो एवरेज आ जाएगी वो बैटिंग एवरेज कितनी आएगी, 20 रन पर मैच आ जाएगी। ठीक है, 20 रन क्या आएगी, 20 रन पर मैच आ जाएगी। तो ये इस तरह से हम निकालते हैं बैटिंग एवरेज। ठीक है बेटा, बैटिंग एवरेज निकालने का ये तरीका था। बॉलिंग का क्या था, टोटल रन अपॉन में टोटल विकेट। अब देखो मान लो बेटा ये सचिन है और ये विराट है। सचिन का जो एवरेज है ना, सचिन का एवरेज मान लो 90 रन पर मैच है, और विराट का जो
एवरेज है, बैटिंग एवरेज वो मान लो वो है 88 रन पर मैच। तो आप मुझे बताओ कौन सा खिलाड़ी बेहतर है? आप बोलोगे सर सचिन। सचिन बेहतर है क्योंकि वो हर मैच में जो उसका एवरेज निकल रहा है ना, उसका एवरेज निकल रहा है कि वो हर मैच में 90 रन बनाता है। वो हर मैच में कितने रन बनाता है? 90 रन। विराट कितने बना रहा है? 88, 2 रन कम बना रहा है। तो बैट्समैन का है ना, बैट्समैन का फंडा क्या है? बॉलर से बिल्कुल ही उल्टा है, ठीक है, बॉलर से बिल्कुल ही उल्टा है। अगर मैं बोल रहा हूं ना कि सचिन का जो एवरेज है वो 2 रन पर मैच बेहतर हो जाता है, तो ये ऐड होगा, कितना हो जाएगा? 92। बट अगर मैं यही बात बॉलर के केस में बोलता कि बॉलर का जो बॉलिंग एवरेज है वो 2 रन बेहतर होता है, तो वो 2 रन इसमें से घट जाता, तो माइनस हो जाता, ठीक है। तो फिर इसमें से क्या होता? माइनस होता। और बॉलर बैट्समैन के केस में क्या होता है? ऐड होता है। बॉलर के केस में क्या होता है? माइनस होता है। तो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। क्लियर है बेटा? तो चलो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ, ठीक है। तो देखो, उसने स्टार्टिंग में जितनी भी इनिंग खेली, हमें नहीं पता कितनी इनिंग्स उसने खेली है, ठीक है, हमें तो बस बताना है अब तक उसने कितनी इनिंग्स खेली है। तो पहले उसने जितनी भी इनिंग्स खेली उसमें उसका जो बैटिंग एवरेज था वो कितना था? 21.75 था। अब वो नेक्स्ट 3 इनिंग खेलता है और नेक्स्ट 3 इनिंग्स में कितने रन बनाता है? 28 प्लस में 34 प्लस में 37। और एवरेज के लिए क्या करेंगे? अपॉन में 3 आ जाएगा, क्योंकि एवरेज होता है सम अपॉन में टोटल टर्म्स। तो ये कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा हमारे पास 99 अपॉन में 3। तो इसका जो एवरेज होगा 3 इनिंग्स का वो कितना आएगा? 33। क्लियर है? अब जैसे ही 33 उसका एवरेज होता है इन 3 इनिंग्स का, सभी मैच, जितने भी मैच हैं उन सभी मैचों का एवरेज बढ़ जाता है। कितना? 1.1 है ना, मतलब पहले था 21.75, तो सभी का बेहतर हो गया कितना? 1.125, ठीक है। तो बेटा कितना होगा? 578.22। तो अब इसका जो एवरेज हो गया सभी मैच, जितने भी मैच उसने खेले हैं, वो कितना हो गया? 22.875, ठीक है। वो कितना हो गया बोलो? 22.875 हो गया है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो वो आएगा 1.125, और इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, इन दोनों का अंतर निकालोगे तो ये आएगा 10.125। और इनका अगर हमने रेशियो निकाला तो रेशियो आ जाएगा हमारे पास 9:1। और जो ये रेशियो आया है ये आया है नंबर ऑफ मैचेस का, नंबर ऑफ मैचेस का या फिर नंबर ऑफ इनिंग्स का, ये हमारे पास रेशियो आया है। अब यहां इसने कितनी इनिंग्स खेली थी? 3 इनिंग्स। तो 1 कितने के बराबर आया? 3 के बराबर। 9 कितने के बराबर आया? 27 के बराबर, क्योंकि कितना गुना हो गया? 3 गुना। क्योंकि कितना गुना हो गया? 3 गुना। तो पहले कितनी इनिंग्स खेली थी? 27। अब कितनी हो गई? 3। 27 प्लस 3 करोगे तो कितनी आ गई? 30। तो टोटल इनिंग्स जो हो गई वो टोटल इनिंग्स हो गई 30, ठीक है। टोटल इनिंग्स जो हो गई बेटा वो टोटल इनिंग्स हो गई 30। तो एलिगेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एवरेज में, क्योंकि एलिगेशन भी एक तरह से एवरेज ही है, ठीक है, एक तरह से वो भी क्या है बेटा? एवरेज ही है। समझ में आया? क्लियर है ना? तो ये थोड़ा सा कट गया है, मैं यहां लिख देता हूं कि ये जो हमारे पास आया था ये आया है नंबर ऑफ मैचेस का रेशियो। क्लियर है ना? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन भी देखो, आज सारे क्वेश्चंस बहुत प्यारे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज सारे के सारे। तो सारे क्वेश्चंस के नोट्स बनाना अच्छे से, बढ़िया तरह सभी के नोट्स बनाओ और इनको बार बार करो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस ढूंढो, जो भी बुक यूज आप कर रहे हो उन बुक से इन सभी क्वेश्चंस को ढूंढो और करने की कोशिश करो, ठीक है। पढ़ लो भाई इस क्वेश्चन को एक बार, है ना। मैं चाहता हूं कि एक बार आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, कम से कम क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा, ठीक है, मेरा काम तो है ही तुम्हें समझाना, बट एक बार आप लोग भी समझ लो चीज़ों को तो ज़्यादा बेहतर है।
ठीक है भाई, चलिए पढ़े। और देखो कोशिश क्या करो कि सारे क्वेश्चंस पढ़ो, ठीक है, एक एक क्वेश्चन पढ़ो। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन करे और पीछे के छोड़ दिए, फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये कोई मूवी नहीं है या फिर ये कोई तुम्हारा शो नहीं है कि आधा अधूरा देख लिया तो बात बन जाएगी। क्लासेस है तुम्हारी, सीरियसली लो। यूट्यूब पर हो रही है तो भी सीरियसली लो, क्योंकि सीरियसली पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलो अब देखो क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, इस बात को हम समझते हैं कि एक बैट्समैन है जो कि 40 पारियों में 40 इनिंग्स में उसका जो एवरेज है, उसका जो औसत है वो दे रखा है 50 रन, ठीक है। अब बोल रखा है जो उसकी हाईएस्ट इनिंग है, हाईएस्ट स्कोर जो है उसका हाईएस्ट स्कोर और जो उसका लोवेस्ट स्कोर है उनका जो अंतर है, उनका अंतर दे रखा है हमें 172। बोला यदि इन दोनों इनिंग्स को निकाल देते हैं, हाईएस्ट वाली को, ठीक है, हाईएस्ट वाली इनिंग को मतलब हाईएस्ट स्कोर को और लोवेस्ट स्कोर को अगर हटा दोगे ना, इन दोनों पारियों को अगर हटा देते हो तो जो औसत है, तो औसत जो हो जाता है वो हो जाता है कितना, वो हो जाता है 48, ठीक है। तो जितनी भी इनिंग्स बच जाती हैं तो उनका जो औसत है वो हो जाता है 48। तो बोल रहा है कि जो उसका मैक्सिमम स्कोर है, मैक्सिमम स्कोर बताओ, हाईएस्ट स्कोर बताओ, उसका हाईएस्ट स्कोर कितना होगा, ये चीज हमसे पूछा गया। बहुत इजी है, देखो बहुत इजी है। मैं 2 तरीके बता दूंगा इस क्वेश्चन को करने के। सॉल्यूशन फर्स्ट क्या है, देखो स्टार्टिंग में कितने मैच खेलता है 40, तो 40 मैच में जो उसका एवरेज है वो कितना है 50। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 50 करोगे तो टोटल रन उसने कितने बनाए, 2000 रन बनाए। टोटल रन उसने कितने बनाए भाई, टोटल रन उसने बनाए 2000। अब बोल रहा है कि जो जिस मैच में उसने हाईएस्ट स्कोर बनाया है और जिस मैच में उसने लोवेस्ट स्कोर बनाया है उन दोनों मैचेस को हटा दो। तो 40 में से अगर हमने 2 मैचेस को हटा दिया तो अब कितने मैच रह गए, 38 मैच रह गए। और इन 38 मैच में इनका जो एवरेज है वो कितना है 48 रन का। तो 38 मल्टीप्लाई बाय 48 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1824 आ जाएगा। क्लियर है बेटा। तो जो 2 पारी मैंने माइनस करी, कौन कौन सी करी थी, वो करी थी हाईएस्ट स्कोर वाली और लोवेस्ट स्कोर वाली। तो बेटा 2000 में से 1824 जब मैं घटा दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 176। ये जो 176 है ना, ये हाईएस्ट जो पारी है उसकी हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर का क्या है, सम है। ये है हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर का क्या है, सम है। जबकि इनका मुझे अंतर दे रखा है, ठीक है। बोल रखा है द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट स्कोर एंड लोवेस्ट स्कोर कितना दे रखा है 172। तो हम बोल सकते हैं हाईएस्ट स्कोर माइनस में लोवेस्ट स्कोर, इनका जो अंतर है वो है 172। क्लियर है। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे भाई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2h इक्वल टू कितना आएगा 8, ये कितना आएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 3। ये आ जाएगा हमारे पास 348 के बराबर। कैंसिल आउट करोगे तो हाईएस्ट स्कोर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 174। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर लोवेस्ट की पूछता तो हमें पता है कि हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो सम आया है, ये रहा जो ये सम आया है वो ये आया है 176। तो हाईएस्ट का स्कोर आया है 174, तो लोवेस्ट का कितना होगा 2, तो आंसर फिर आता 2, ठीक है। अगर हमसे पूछता कि फाइंड द स्कोर ऑफ लोवेस्ट स्कोर, इसका लोवेस्ट स्कोर बताओ कि ऐसा कौन सा मैच है जिसमें इसने सबसे कम रन बनाए, तो वो होता 2 रन बनाए। सबसे ज्यादा कितने बनाए हैं, सबसे ज्यादा बनाए हैं इसने 174, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं, बट वो मैं करा नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि एलिगेशन मेथड बहुत ही कम बच्चों को ढंग से आता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया, अगर नहीं आता है तो मुझे बताना, मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कटा तो नहीं है ना कुछ भी, ठीक है, बिल्कुल सही आया है। चलो एक क्वेश्चन बिल्कुल ही ऐसा है, बिल्कुल नहीं, ये तो सेम ही क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है, ये तो कर चुके हैं हम लोग। ये क्वेश्चन करो, ठीक है, ये क्वेश्चन करो भाई, जल्दी से रीड करो, समझो, एक अच्छे से पूरा टाइम लो, ठीक है। आराम से वीडियो को पॉज कर लो
और शांति के संग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। चलिए बच्चों, हो पाया या नहीं हो पाया बताओ, है भाई? कर पाए या फिर नहीं कर पाए? चलो देखते हैं। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। आवाज आ रही है ना? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने साउंड बंद कर लिया था, बीच में कॉल आ गई थी। हाँ हेलो, बिल्कुल सही है आवाज, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है भैया, एक बैट्समैन कितनी पारी खेलता है? 42 इनिंग्स खेलता है और उसका जो औसत रन होता है वो होता है 30। तो उसकी मैक्सिमम स्कोर और जो उसका मिनिमम स्कोर है, मैक्सिमम स्कोर और मिनिमम स्कोर का जो अंतर है वो कितना है? 100। इनका अंतर दे रखा है हमें 100। तो हमसे क्या बोल रहा है, इन दोनों पारियों को अगर निकाल देते हो तो 40 पारियों का जो औसत है वो कितना रह जाता है? 28। तो जो मैक्सिमम स्कोर है वो उसका पूछा गया है, बिल्कुल सेम है। तो हम बोलेंगे 42 मैच जो उसने खेले, उन सभी में उसने रन कितने बनाए? 30। तो टोटल रन उसने कितने बनाए? 0 कितना आ गया? 6 और ये कितना आ गया? 12, मतलब 1260 रन उसने टोटल बनाए। 2 मैचेस को हम हटा देते हैं, मतलब अब कितने रह गए? 40 मैच। और जो ये हमने हटाए हैं ना, ये जो हटाए ये हाईएस्ट स्कोर वाले और लोवेस्ट स्कोर वाले मैच हमने हटाए हैं। इनमें जो इनका जो औसत रन है वो कितना हो जाता है? 28। तो कितना होगा? 1220। तो इनका जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर का जो सम है वो हमें मिल जाएगा। 1260 में से 1120 को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर का जो सम है वो है 140। इनका अंतर हमें दे रखा है 100। तो हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर का जो अंतर है वो है 100। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2h इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 240। कैंसिल आउट करोगे तो हाईएस्ट जो इनिंग है उसका जो स्कोर है वो आएगा 120। आंसर कितना आ जाएगा? 120। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ए हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। चले तो ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट और इसको करने की कोशिश करना। इसका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपको जो मैं पीडीएफ दूंगा ना, पीडीएफ, ठीक है, इस वाले चैनल पर, टेलीग्राम पर, ठीक है, राहुल शर्मा स्टडी ग्लोज वाले पर, उस पीडीएफ में इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो सॉल्व्ड मिलेगी। तो ये आपका होमवर्क भी है और इसका जो आंसर है आप तब देखोगे जब आप सॉल्व कर लोगे अपनी तरफ से। अगर नहीं हो पाता तो आप पीडीएफ में देखना, ठीक है। अगर नहीं हो पाता है तो फिर आप पीडीएफ में देख लेना, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो वही है, ये तो सेम ये रहा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आज मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस करवाए हैं वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं सारे के सारे, ठीक है। आप देखोगे एग्जाम्स में तो वो बार बार ये क्वेश्चंस पूछता है, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चंस आए, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, ठीक है, चाहे सीडीएस हो, बैंकिंग हो, उनमें ये क्वेश्चन आए हैं, बहुत बार आए हैं, ठीक है। चलो अब ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करवाऊंगा, पहले ही बता रहा हूं। ये क्वेश्चन दो तरीके से करेंगे, एक बेसिक तरीका होगा और एक इसका शॉर्टकट होगा, लॉजिकल तरीका होगा, ठीक है।
तो ध्यान से मेरी बात समझना, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, बहुत ही ध्यान से, ठीक है। क्या बोल रहा है बेटा, 50 स्टूडेंट, ठीक है, 50 स्टूडेंट की किसी परीक्षा में औसत अंक कितना दे रखा है हमें, 65, ठीक है। तो भाई एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन वाज 65। तो 50 स्टूडेंट है जो कि एक एग्जाम देते हैं और जो उनका एवरेज मार्क्स है, उनके एवरेज मार्क्स जो है वो है 65 है। बाद में पता चलता है कि एक स्टूडेंट को 38 मार्क्स देने थे, है ना, कितने मार्क्स देने थे, 38 मार्क्स देने थे, पर गलती से, देखो मैं टिक उस पर लगा रहा हूं जितने देने थे, पर गलती से कितने दे दिए, गलती से उसको दे दिए 83, गलती से उसे 83 मार्क्स दे दिए। तो सही औसत बताओ क्या होगा, तो सही औसत बताओ क्या होगा। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। मान लो कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, आप लोगों ने एक पार्टी करी, ठीक है, एक पार्टी बनाई, मतलब तुम्हारा मूड हुआ कि भाई पार्टी वार्टी करना है, तो इस पार्टी में कई सारे लोग आए जो तुमने स्टार्टिंग में बुलाए, ठीक है। बट एक बंदा है जो गलती से आ गया, एक बंदा है जो आपने बुलाया ही नहीं था और वो पार्टी में गलती से आ गया, है ना, और जबकि इसकी जगह आना दूसरा बंदा था, जबकि इसकी जगह आना कोई दूसरा बंदा था। तो अब आप क्या करोगे, ठीक है, ठीक है, आप बेसिकली क्या करोगे, जो ये बंदा गलती से आया है इस बंदे से कहेंगे कि भाई तू जा, तू गलती से यहाँ पर आ गया है, मान लो इसको जाना था और किसी की शादी में आ गया, तुम्हारी शादी में, तुम्हारी पार्टी में, तो इसको बाहर निकाल दोगे, इसको माइनस कर दोगे और जो सही बंदा है उसको बोलोगे भाई तू आ जा, उसको ऐड कर दोगे, ऐसा ही कुछ करने वाले हो। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही होता है, देखो इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही होता है कि पहले हम टोटल निकालेंगे कि टोटल जो अंक है वो कितने होंगे, और टोटल अंक हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, टोटल अंक हम कैसे निकालेंगे कि भाई 50 स्टूडेंट थे और हर एक स्टूडेंट कितने नंबर बनाता है, 65, तो ये टोटल थे, ये टोटल थे। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे कितना, माइनस कर देंगे 83, जो कि गलत है। तो जो गलत बंदा था उसको माइनस करेंगे, उससे बोलेंगे भाई जा, और सही बंदे को लेके आएंगे और इसको कर देंगे ऐड। और औसत निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए टोटल कितने स्टूडेंट थे, क्योंकि एक गया और दूसरा आया, तो 50 स्टूडेंट थे तो डिवाइड कर देंगे 50 से, ठीक है, 50 स्टूडेंट थे तो डिवाइड कर देंगे 50 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट एवरेज आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट एवरेज आ जाएगा। ये करेक्ट एवरेज निकालने का तरीका है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 65 करोगे तो कितना आएगा, 3250, और 83 और ये 38 आएगा, 83 और 38 का जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, 45 अपॉन में कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। तो ये कितना बच गया हमारे पास, 3205 अपॉन में कितना आ जाएगा, 50, कैंसिल आउट कर दोगे तो आ जाएगा 64.1, 64.1, ये हमारे पास करेक्ट एवरेज आएगा, करेक्ट एवरेज, ठीक है बेटा, ये आएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट एवरेज। अब देखो इसी क्वेश्चन का मैं आपको शॉर्टकट भी बताता हूं, बहुत ध्यान से उस शॉर्टकट को समझना, ठीक है, बहुत ही ध्यान से उस शॉर्टकट को समझना। देखो गलती से कितने मार्क्स दिए, गलती से मार्क्स दिए 83, जबकि देने कितने थे, देने थे 38, तो माइनस कर दो तो कितने एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए, 45 एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए, 45, ठीक है, क्लियर है, 45 एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए हमने, क्लियर है ना बेटा। 45 जो है वो हम लोगों ने क्या करा, ये 45 जो है ये हमने एक्स्ट्रा मार्क्स दिए 45। बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 45 मार्क्स जो हमने एक्स्ट्रा दिए ये कितने बच्चों पर दिए, 50 बच्चों पर दिए, तो डिवाइड बाई कितना कर दोगे, 50। तो भाई ये एवरेज अगर हमने इनका निकाला तो एवरेज आ गया 0.9, ठीक है। अभी एक्स्ट्रा दिए हैं तो ये हमें माइनस करने पड़ेंगे ना, जो ये वाली एवरेज है, क्योंकि ज्यादा दिए हैं तो ये वाली एवरेज जो है जिसमें हमने ज्यादा मार्क्स दिए हैं, ये वाली एवरेज इससे कितना कम होगी, 0.9 कम होगी। तो क्या करेंगे, 65 में से माइनस कर देंगे 0.9, तो हमारे पास जो नया एवरेज आएगा वो आएगा 64.1, तो ये डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सी बात है, 83 जो है वो हमने गलती से दिया, 83 हमें
हमने वो गलती से दिया। देना कितना था, देना था 38, 83 गलती से दे दिया, है ना। 83 मार्क्स जो है वो गलती से दे दिए। देने कितने दे, 38। कितने एक्स्ट्रा दे दिए, 45। 45 जो मार्क्स है वो कितने स्टूडेंट पे एक्स्ट्रा दिए, 50 स्टूडेंट पर। तो 50 स्टूडेंट पर अगर हमने एक्स्ट्रा दिए तो एवरेज पर इसका कितना इफेक्ट पड़ा, इस पर एवरेज और, है ना, जो हमने 45 एक्स्ट्रा दिए हैं उसकी वजह से जो करेक्ट एवरेज थी वो एक्चुअल में कितना बढ़ गई, 0.9 बढ़ गई। तो हम माइनस कर देंगे 65 में से, हमें करेक्ट एवरेज मिल जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूं इतनी बात तुम्हें समझ में आई होगी। ठीक है भाई, अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। बोला था एवरेज मार्क्स ऑफ 18 स्टूडेंट इन अ एग्जामिनेशन, कितना बोल रखा है, एग्जामिनेशन में हमें बोल रखा है 60 है। बोला है इट वॉज लेटर फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ द वन स्टूडेंट हैड बीन रॉन्ग एंटर एज 63, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 36। करेक्ट एवरेज हमें बताना है। तो देने कितना था, देना था 36, दे कितना दिया, दे उसको गलती से दिए हमने 63। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो 63 गलती से दिए हैं उसमें से 36 को माइनस कर देंगे। तो एक्स्ट्रा जो मार्क्स उसके पास गए वो चले गए 27, और 27 जो एक्स्ट्रा मार्क्स गए ये गए 18 बच्चों पर। तो अपॉन में कितना कर दोगे, 18। इनका जो एवरेज अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 1.5। मतलब जो ये एवरेज है ना 60, ये जो एवरेज आया है 60, ये करेक्ट एवरेज से कितना ज्यादा है, 1.5 ज्यादा है, क्योंकि हमने 27 मार्क्स ज्यादा दिए थे। माइनस कर दोगे 1.5, आंसर कितना आ जाएगा, 58.5। 58.5 हमारा आंसर आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है बच्चों, 58.5 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। बोलिए, कोई डाउट है भाई, कोई डाउट? तो मुझे नहीं लगता कि डाउट होना चाहिए, क्योंकि चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब चलते हैं एक क्वेश्चन और, जो कि मैंने आपको छुड़वाया था, वो क्वेश्चन और मैं आपको करवा देता हूं। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन भी मैं करवा ही देता हूं। चलो, ये क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वा दिया था। ठीक है भाई, पीडीएफ तो मैं दूंगा ही दूंगा। जो क्या बोल रहा है भाई, इसको एक बार ढंग से पढ़ लो, इस क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लो शांति के संग। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होकर। चलो, क्या बोल रहा है, एक क्लास में कुछ विद्यार्थी हैं। ठीक है, एक क्लास में कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, हमें नहीं पता कितना है, पर जो उनका औसत वजन है, उनका औसत वजन दे रखा है हमें 43 kg। 43 kg, क्लियर है बच्चों? उनका औसत वजन दे रखा है 43 kg। 4 नए विद्यार्थी के आने पर औसत वजन 42.5 kg हो जाता है। ठीक है, तो कुछ नए स्टूडेंट और आ जाते हैं, 4 नए स्टूडेंट आते हैं, उनकी वजह से जो औसत वजन है वो हो जाता है 42.5। जबकि इन 4 विद्यार्थियों का औसत वजन दे रखा है 42, 36.5, 39 और 42.5। तो बताओ कि क्लास में कुल कितने छात्र हैं? तो हमें बताना है कि क्लास में कुल कितने छात्र हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, 4 नए आने हैं, तो इसमें पूछना चाहिए था इनिशियली कितने हैं। ठीक है, तो तुम लिख लेना ओरिजिनली, मतलब ओरिजिनल इसमें कितने थे, या फिर इनिशियली स्टूडेंट कितने थे इसके अंदर, अदरवाइज ऑप्शन नहीं मिलेगा तुम लोगों को। अब देखना यार, देखो समझ लो, इनिशियली इसमें कितने बच्चे थे ना ही पता हम लोगों को, बट उन बच्चों का जो एवरेज था वो कितना था, 43। तो यहां लिखा हमने 43, यहां लिखा हमने 43 kg पर स्टूडेंट। अब जो ये 4 नए स्टूडेंट आए, 4 न्यू स्टूडेंट, इनका औसत कितना है, क्या पता है आपको? नहीं, हमें बस ये बोला गया है कि 4 जो नए स्टूडेंट आते हैं, इनके आने से जो औसत वजन है सभी स्टूडेंट का, जितने भी स्टूडेंट है, मान लो पहले इसमें 30 स्टूडेंट थे क्लास के अंदर, 4 स्टूडेंट और नए आए तो 34 स्टूडेंट हो गए। तो ये 34 के 34 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो हो जाता है 42.5 हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों,
ये 4 नयों का औसत निकालना पड़ेगा यहां से। तो इनका जब औसत निकालेंगे तो क्या करोगे, 42 प्लस में कितना करोगे 36.5 प्लस में कितना करोगे 39 प्लस में कितना करोगे 42.5 अपॉन में कितना कर दोगे 4। ठीक है, तो 40 40 और ये भी 40 और ये भी, मतलब देखे तो इतने कम हो गया, 2.5 जुड़ रहा है, तो ये हो जाएगा 160। 160 अपॉन में कितना आ जाएगा 4, इनका एवरेज आ जाएगा 40। तो ये चार जो नए स्टूडेंट थे ना, इनका एवरेज वजन आ गया 40 kg पर स्टूडेंट, और सभी का कितना है 42.5। लगा देंगे एलिकेशन, कितना आएगा 2.5, कितना आएगा 0.5, काटोगे तो कितना आएगा, काटोगे तो आ जाएगा 5:1। तो ये जो रेशो आया है ना, ये वाला जो आपके पास रेशो आया है, ये वाला जो रेशो आया है, यह है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशो आया है कि पहले स्टूडेंट्स कितने थे 5, अब स्टूडेंट कितने हैं 1। ठीक है, जबकि 1 नहीं है, नए स्टूडेंट कितने आए 4। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर है 4 के बराबर, कितना गुना 4 गुना, तो 5 की वैल्यू कितने, अगर 4 गुना करोगे तो कितना आएगा 20। मतलब इनिशियली कितने बच्चे थे 20, इनिशियली कितने बच्चे थे 20 बच्चे थे इनिशियली। ठीक है, इनिशियली कितने बच्चे थे 20 बच्चे थे इनिशियली। क्लियर हो गई बात, बोलो कोई दिक्कत तो आई होप नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है क्लासेस में या कोई डाउट है आपका, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप राहुल शर्मा स्टडी ग्लोस पर पूछ सकते हो। यहाँ आपको जितना भी मैंने पढ़ाया इसकी पीडीएफ, ठीक है, 9 से 10 बजे के आसपास आपको अपलोडेड मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है बेटा, लिंक के साथ पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो नोट्स बनाते रहो, ठीक है, अपने नोट्स जरूर बनाओ, विदाउट नोट्स कुछ भी नहीं है, अपने खुद के नोट्स बनाओ तो ज़्यादा बेटर है। पीडीएफ मैं केवल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन लिख सको। ठीक है, सॉल्यूशन तो आपको यहीं से ही देखना है। ठीक है, बोलिए, तो चलिए तो मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, बाय।